हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की, उसका पार्ट 10 आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल ऐप है लॉन्च हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको फ्री PDFs, ऑडियो रिवीजन, OSP नोट्स सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज केदारनाथ, है ना। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानसखंड कहा जाता था, और समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमायूं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। ठीक है। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। तो बाद में इसको क्या सिक्के के रूप में इस वर्ड का यूज किया गया। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो इंद्र जो थे वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। ठीक है, और इनको वर्षा का देवता भी कहा गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई थी? तो आंसर क्या है इसका? पाली। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, और धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग भी जो है जैनियों के द्वारा किया गया था। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो आंसर इज मक्खली गौशाल। ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली गौशाल थे, और इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऋषभदेव। ओके, फिर हम बात करें महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, और जो पार्श्वनाथ हैं वो 23वें। 326 ईसा पूर्व पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो ठीक है, उस समय मगध पर जो वंश शासक कर रहा था वह कौन सा था? नंद वंश। ठीक है, यूनानी के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का जो है शासन था, और शासनकाल किसका था? धनानंद का। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो सदस्य की बात करें तो महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, सभी को पता होगा, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका जो मतलब है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का सम्मान एवं आदर करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कब? तो हम बात करें प्रधानमंत्री की सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के विघटित किए जाने पर नए चुनाव कराए जाते हैं, और राज्यसभा जो है उसका कभी भी उसको भंग नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? 5 वर्ष के लिए। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वे अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों तक पद धारण करता है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अथवा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद द्वारा महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रस्तावित पारित किए जाने पर पद से हटाया जा सकता है। मिट्टी की संरचना निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। तो आंसर क्या है? निक्षेपण। मिट्टी की संरचना सामान्यतः निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होती है। वर्षा एवं वायु द्वारा कठोर चट्टानों को टूटकर मिट्टी का निर्माण जो है करती हैं। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो आंसर क्या है इसका? गुजरात। प्रसंगत राज्यों में गुजरात भारत का अग्रणी कपास उत्पादक है। ठीक है, 1718 के अनुसार, और उसमें 104 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ। कपास की एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम था। विश्वेश्वरैया नहर है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें कावेरी नदी की बाईं ओर से निकली हुई। विश्वेश्वरैया नहर कृष्ण राजा सागर बांध पर कावेरी नदी की बाईं ओर से निकलने वाली प्रमुख सिंचाई नहर है। श्री विश्वेश्वरैया कृष्ण राजा सागर बांध के मुख्य अभियंता थी, और यह बांध भारत का पहला कृषि प्रयोग हेतु निर्मित बांध है।
राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इंदिरा गांधी नहर, यानी कि इंदिरा गांधी कैनाल। राजस्थान नहर पंजाब में सतलज नदी पर स्थित हरीके बैराज से निकलती है, ठीक है ना। सिंचाई के लिए निर्मित किया गया है इसको। राजस्थान का पंजाब तथा हरियाणा की इस संयुक्त परियोजना का अब नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित हैं? तो आंसर क्या है? चंबल नदी पर। चंबल घाटी परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध तथा तृतीय में जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। चंबल के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? खड्डों के, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट लगभग 600 मीटर ऊंची जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और अत्यधिक गलीय पर्दन के कारण चंबल नदी की घाटी में जो घाटी है वो बीहड़ों में परिवर्तित हो गई है, जिन्हें खड्ड भी या फिर खड्डे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती? सो द आंसर इज झेलम, ठीक है। झेलम की हम बात करें, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झरने से होता है, जो भारतीय राज्य नहीं रहा, अब तो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर में जो वूलर झील है उससे मिलने के पश्चात बारामूला से आगे गहरी घाटी का निर्माण करती है झेलम नदी, अंततः चिनाब नदी से मिल जाती है। और चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास ये सब क्या हैं? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। रावी, सतलज और जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो लगून क्या है? एक झील का नाम, ठीक है ना, लगून लेक जिसको बोलते हैं। लगून समुद्र से अलग छिछले रूप में बंद लवणीय जल के क्षेत्र हैं जो छोटे छोटे प्रवाल जीवों से निर्मित होते हैं। सामान्यतः इनका आकार झील के समान पाया जाता है। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का एक लगून झील है। निम्नलिखित में से किस राज्य पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो कहाँ पर होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी की सतह से नीचे केंद्र की ओर चलने पर जो त्वरण है वह घटता जाता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है तो चाल। टैकोमीटर एक उपकरण है जिससे हम किसी वाहन की चाल, द रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन, नापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है और ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। चंद्रमा की सतह पर हम बात करें तो जो द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान स्थान निरपेक्ष होता है, अर्थात द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है और भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ का 1/6 है, ठीक है। नाभिक का आकार जो होता है तो वो क्या है? 10⁻⁻15 मीटर। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट एक विस्फोटक है। इसके निर्माण में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज 1863 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल ने की थी। यह एक रंगहीन द्रव्य होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका क्या है? रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। इसका उपयोग साबुन निर्माण, रेशम उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषणों में तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। नीलठ होता क्या है? तो इसकी हम बात करें कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीलठ होता या जो है कहा जाता है। और आयरन यानी कि लोहा पृथ्वी में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट के अयस्क के रूप में पाया जाता है। और कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है एवं जीवित प्राणियों की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य घटक है क्या? कैल्शियम। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो आंसर क्या है इसका? फ्लोरीन। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है, तो आंसर क्या है उसका? लेड, ठीक है। सो गाइज़ ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है 5 मिनट जीके उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो देर ना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।